सभी साथियों को अनुस्वर का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस का। अगर ये क्वेश्चन पढ़ करके जाओगे ना तो सिलेक्शन फाइनल, यानी कहने का मतलब है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके लिए ये एग्जाम में एक वरदान से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिख रहा होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये क्वेश्चन आप करेंगे तो उससे पहले अगर इन क्वेश्चंस की सीरीज चाहते हो देख करके चैनल से चले जाओगे कोई मतलब नहीं है। और अगर इन क्वेश्चंस को देखोगे तो 100% आप सिलेक्शन के दायरे में आओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। और ऐसे ही छोड़कर चले गए तो फिर, क्योंकि दवा के साथ दुआ की जरूरत बहुत पड़ती है। क्वेश्चन ऐसे छोड़ के जाने का मतलब है कि आप अगर एक कमेंट नहीं लिख सकते हो, केवल देख करके जा सकते हो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका सिलेक्शन कहां तक आपका नसीब कर पाएगा ये आपको भी नहीं पता, मुझे नहीं पता कब किसकी दुआ लग जाए आपको। तो मेहनत के साथ में अगर थोड़ी सी दुआ भी इकट्ठी कर लेना आपके बहुत काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नोन एज द मैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी? कौन सी ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो मैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के दायरे में आती है? हाँ, कौन सी इसमें से? तो आप जान ही रहे कि सबसे इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन, और कौन सी आती शायद आपको पता भी होगा, है ना, बता सकते हैं आप। इसका आंसर आना चाहिए ये वाला, यानी कहने का तात्पर्य ये वाला हम लोग रेड करेंगे। वहां ब्लैक कर रहे थे, आज हम इसको रेड करेंगे। देखिए ना, हर तरीके से क्वेश्चन का भरपूर आनंद आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन आईआर इज नोन एज द फंक्शनल ग्रुप रीजन? कौन सा रीजन फंक्शनल ग्रुप रीजन इसमें कहलाता है? तो जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा, 1300 से लेकर के 1400 सेंटीमीटर इनवर्स तक का जो रीजन है वो आईआर रीजन में आता है। यानी कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो सिंपल सी बात है, उठाइए किताब और देख लीजिए। मैंने जब आपको ये पढ़ाया था कि आईआर रीजन 1300 से 1400 के बीच में आएगा, तो फिर आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर ये सब जानकारी छोटी छोटी आपको रहेंगी तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत जल्दी अपने मकसद में कामयाब होंगे। तो भाई आपको ये भी जानकारी होगी कि जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है वो 4000 से, है ना, 4000 से 1300 के बीच में रहता है। फिंगरप्रिंट रीजन 1300 से 900 के बीच में रहता है ना। और एटॉमिक जो एरोमेटिक रीजन होता है एटम का, यानी वो 900 से 650 के बीच में रहता है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन अगर आपको मिलता है कि कौन सा रीजन, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन आईआर नोन एज अ फंक्शनल ग्रुप रीजन, तो मैंने आपको बताया कि फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है वो 4000 से 1300 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो नोटिस मिल रहा है वो 1300 मिल रहा है, तो 1300 1400 यही आंसर बन सकता है, क्योंकि मैंने अभी आपको फंक्शनल ग्रुप रीजन की रेंज भी बताई है, फिंगरप्रिंट रीजन की भी रेंज आपको बताई सेंटीमीटर। तो 4000 तो इसमें कहीं है नहीं, तो फिर ऑप्शन नंबर 1 को ही हम क्लिक में लाएंगे। यानी कि ये दायरा नहीं है, दायरा नहीं है, दायरा तो मैंने आपको 4000 के रेंज में बताया है, ठीक है, लेकिन मिनिमम रेंज 1300 हो सकती है। ठीक, मिनिमम रेंज 1300 हो सकती है, तो फिर इसका मतलब मैं 13 से 1400 के बीच के आंसर को ही टिक करके आऊंगा, ठीक है। और बाकी अगर कहीं वेरिएशन लगे तो उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम पर लेकर के जाइए। 900 से 1300 तो है ही नहीं, 900 से 1300 तो रीज़न ही नहीं है, तो इसलिए मैं आपको पूरा डिस्कशन के साथ में जवाब दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको जवाब केवल यूं ही दे करके चला जाऊंगा। तो सेकंड का जवाब ए हो गया। अब इसी तरीके से आप थर्ड पर आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी न्यूक्लियस के एटम पर, तो फिर मैं आपको बताऊं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करनी चाहिए किस पर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम? तो ये भी फिर आपका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर थर्ड का, एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, ये नाम ही जैसा कि बता रहा है वैसा इसका काम भी है।
तो ये क्वेश्चन आपका हो जाए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोमेट्री involve the bombardment of the beam of high energy electrons in किस रीजन में इन्वॉल्व करती है? तो ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जहां पर हाई इलेक्ट्रॉन की बीम जो है, हाई एनर्जी बीम, इलेक्ट्रॉन बीम मतलब एनर्जी बीम स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये कहलाती है मैग्नेट मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। इसी तरीके से अगर फंक्शनल ग्रुप दिखा दिया गया, इसकी स्ट्रेचिंग पूछ ली गई, तो पांचवें का जो जवाब है, इसकी स्ट्रेचिंग जो लगभग आती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग 1710 की रेंज में स्ट्रेचिंग इसकी आनी चाहिए। 1710 1680 आएगी जी। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि 1680 को ध्यान रखिए, क्योंकि 1700 के लमसम एक आइडिया है, 1710 से नीचे है, ऊपर नहीं है, और वो भी 1680 कंफर्म है, बिल्कुल आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये चीजें तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी कि यहाँ पर सीओ स्ट्रेचिंग जो होगी वो लगभग कितना, ये मैंने अपने नोट्स में भी आपको लिखवाया हुआ है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, वो आप बता सकते हैं मुझे कि नहीं? तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को अगर आप नोटिस करना चाहोगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी गलत कौन सा स्टेटमेंट है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कॉन्जुगेशन डिक्रीज, ये तो सही स्टेटमेंट है। हाइयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोर स्ट्रेन, बिल्कुल ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट डिक्रीज करता है, बिल्कुल ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट डिक्रीज ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता है, तो फिर फॉल्स स्टेटमेंट मेरे हिसाब से फिर ये हो जाना चाहिए। नहीं, इसी का गोला फिर मैं जो है वो रेड कर देता हूँ। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। इसी तरीके से आगे बढ़ोगे तो 7th क्वेश्चन कहेगा कि विच वन इज द बेसिक वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स फॉर द कॉन्जुगेटेड डाइइन? तो कॉन्जुगेटेड डाइइन की जो बेसिक वैल्यू लैम्डा की है वो 217 होती है। इसी में से वैल्यू बेसिक घटाई जाती है, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज इसी में जोड़ना है, इसी में घटाना है। तो ध्यान दीजिए 217 वैल्यू को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि एन एल्कोहल हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O गिव्स CO स्ट्रेचिंग बैंड 1120 के बीच में आ रही है, ये कौन कंपाउंड होना चाहिए? तो मैं आपको जानकारी के तौर पर बता देता हूँ, ये ब्यूटेन 2 ऑल होगा, क्योंकि अगर CO स्ट्रेचिंग जो 120 आ रही है तो इसका मतलब है कि OH ग्रुप जो है वो सेकंड नंबर पर लगा होना चाहिए। तो ये मैंने सिखाया भी था कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं कि कैसे निकालते हैं तो फिर आप एक बार जाकर के चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। नाइन्थ वाले पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज C ट्रिपल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग फॉर द इंटरनल एल्काइन? इंटरनल एल्काइन की जो स्ट्रेचिंग होती है वो कितनी होती है? वो लगभग 2200 से 2250 के आसपास होती है। ये वैल्यूज भी मैंने नोट करवाई हैं, ये सब याद करने वाली बातें हैं, यहाँ गुणा गणित नहीं काम करेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंडीशन में, एसिटिक एसिड इन CCl4 गिव्स द ब्रॉड एंड इंटेंस OH स्ट्रेचिंग बैंड। तो कहाँ पर मिलती है स्ट्रेचिंग बैंड? तो फिर आपको जानकारी 3500 के आसपास ये वैल्यू रहती है ना, 3500 के आसपास ये वैल्यू रहेगी। ध्यान दीजिए, ये सब याद करने वाले क्वेश्चन है, यहीं से नोट कर लो, कॉपी लेकर के बैठ जाओ। विच वन इज द करेक्ट बेसिक वैल्यू ऑफ द लैम्डा मैक्स फॉर द होमो एनुलर डाइइन? होमो एनुलर डाइइन के लिए वैल्यू कौन सी होगी? तो 253 होती है होमो एनुलर डाइइन के लिए, नोट कर लो कहीं पर जाकर के, कितनी होती है? 253 वैल्यू होती है, इसे नोट कर लीजिए, काम आएगी। इसके बाद 12वें क्वेश्चन पे चले आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द सिंगल NMR सिग्नल? तो सिंगल NMR सिग्नल आप चेक कर लो, ये नेचर प्रोटॉन का वही यही रहेगा, तो सिंगल यही आएंगे, यहाँ अलग अलग प्रोटॉन का बिहेवियर यहाँ भी अलग है, तो ऑप्शन नंबर फिर ए ही आप इस पर टिक कर लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी इसमें। दूसरी जगह आ जाइए कि विच प्रोटॉन ऑफ द BR गिव्स अ ट्रिपल स्प्लिटिंग इन NMR? तो ट्रिपल स्प्लिटिंग जो मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए, देख लेता हूँ एक बार पूरा, पूरा देख लेता हूँ, ट्रिपल स्प्लिटिंग कहाँ होनी चाहिए, है ना, क्योंकि बना बिना उसके फिर मामला बनेगा नहीं। बोथ में तो नहीं, नन में भी नहीं है, दो ही ऑप्शन एक दिया नहीं है, इसका मतलब फिर मेरे लिए ऑप्शन ये है कि अगर इसमें देखते हैं तो यहाँ पर मिलनी चाहिए विच प्रोटॉन, तो यही वाला प्रोटॉन होना चाहिए ना, ये वाला तो नहीं होगा।
ट्रिपलेट जो है वो यहीं पर कंडीशन पॉसिबल है, तो इसका मतलब फिर ऑप्शन नंबर ए ही सही इसका होगा, है ना। 13 का फिर ऑप्शन ए ही सही लगा लिए। इस कंडीशन यहाँ पर तो पॉसिबल है नहीं, दूसरे पे पॉसिबल नहीं। ट्रिपलेट स्प्लिटिंग जो होती है, जहाँ पर नेचर आप अगर कार्बन देखें तो ये आपका कौन सा कार्बन है, ये हो गया आपका 2 Br2 जुड़े हैं और एक हो गया, तो ये टर्सरी हो गया ना, सेकेंडरी तो हुआ नहीं। सेकेंडरी होगा अगर यहाँ पर एक भी टर्सरी होगा, एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन पे आ जाइए। इसके बाद हो गया ये सेकेंडरी, और उसके बाद हो जाता है हाउ मेनी एनएमआर सिग्नल्स विल बी बाय द विनाइल क्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विनाइल क्लोराइड में कितने एनएमआर सिग्नल मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। विनाइल क्लोराइड ये हो गया CH2CH सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये हो गया। और इसमें अगर एनएमआर सिग्नल ढूंढोगे तो इसका अलग मिलेगा, और एक्चुअल में क्या होता है, इसका जो क्या एटमॉस्फेयर देखते हो आप, इसका एटमॉस्फेयर दोनों के अलग अलग एटमॉस्फेयर 3 मिलने चाहिए, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर सामने ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है, तो ये दोनों इसके सामने ये है, तो इसके सामने ये फंस रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हो गए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये सी, तो 3 एनएमआर सिग्नल इसमें आने चाहिए। तीनों का एटमॉस्फेयर अलग आ जा रहा है, तीनों का एटमॉस्फेयर अलग आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाउ मेनी एनएमआर सिग्नल्स विल बी फॉर द मेसिटाइलिन। तो अगर मेसिटाइलिन मॉलिक्यूल को देखिए तो कितने एनएमआर सिग्नल मिल सकते हैं, तो ये हो गया यहाँ पर CH3, ये हो गया यहाँ पर CH3, सॉरी मेसिटाइलिन बनाना है ना, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर CH3, ये तो एक तो सिग्नल यही हो गया क्योंकि सभी एक एटमॉस्फेयर में है, और दूसरा यहाँ पर वाला हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 एनएमआर सिग्नल मिलने चाहिए मेसिटाइलिन में, 2 एनएमआर सिग्नल मिलने चाहिए मेसिटाइलिन में, ठीक है। एक तो CH3 वाले और एक का अंदर बेंजीन वाले। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द बेसिक वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन इन अल्कोहल। तो अल्फा बीटा कीटोन इन अनसैचुरेटेड अल्कोहल में जो वैल्यू आनी चाहिए 215 होती है, तो नोट कर लीजिए कहीं पर 215। ये सब वैल्यूज फिक्स हैं और वैल्यू के ही ये क्वेश्चंस हैं, इनको नोट करोगे तो नोट्स अपने आप बन जाएंगे। व्हाट इज द लैम्डा मैक्स फॉर द कंपाउंड, यहाँ पर आया, इधर कीटोन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसका मतलब हुआ 70वें का जो जवाब होना चाहिए वो आएगा निकल करके अल्कोहल, है ना। व्हाट इज द लैम्डा मैक्स फॉर द कंपाउंड CH3C, और यहाँ CH3 इन अल्कोहल, तो 239 के आसपास वैल्यू है। एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा, एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको 17 क्वेश्चन की सीरीज दी, ये 17 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर आप एक बार इस पे कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं जरूर अगले क्वेश्चंस आपको एक अच्छे टॉपिक के भेजूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।